हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं श्वेता सिन्हा। आप सभी लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, आज हम डी फार्मा के फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। जो आपका क्या है? जो आपका है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो चैप्टर का क्या नाम है? स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस चैप्टर में हम क्या होते हैं एनाटॉमी, क्या होते हैं फिजियोलॉजी, और क्या एनाटॉमी के टाइप्स है क्या नहीं, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सम टर्म्स इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए, तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, आपका क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन आपके आया है पीवाईक्यू में। स्कोप, राइट द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पर का क्या स्कोप है, उसके बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपका रिपीट होता है। तो इस चैप्टर का आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। तो सबसे आपका पहला टर्म क्या है यहाँ पर? एनाटोमी। क्या है? एनाटोमी। एनाटोमी क्या होता है? आप लोग बचपन से ही एनाटोमी और फिजियोलॉजी दो शब्द सुनते आ रहे होंगे। तो आप लोग को सभी को तो पता ही होगा कि एनाटोमी क्या होता है। एनाटोमी मतलब कोई भी एनाटोमी ऑफ ह्यूमन बींग्स बोलेगा आपको, तो आप क्या समझिएगा? आप समझिएगा कि ह्यूमन बींग्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो वो किसके अंतर्गत स्टडी करिएगा? आप एनाटॉमी के अंतर्गत स्टडी करिएगा। तो एनाटॉमी में क्या होता है? बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है। तो उसे आप क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि बॉडी को स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है। एनाटॉमी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। उसका मतलब क्या होता है? टू कट अपार्ट। उसका मतलब क्या होता है? टू कट अपार्ट। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? टू कट अपार्ट, मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम कट करके देखेंगे तो वो जो भी हम विजुअल, जो भी स्ट्रक्चर मेरा विजुअल होगा इंटरनल, वो क्या मेरा होगा? एनाटोमी होगा। तो देखिए, फिर लिखा गया है डेट मीन्स इफ वी कट समथिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेट इज नोन एज एनाटोमी। उसे क्या बोलेंगे? एनाटोमी बोलेंगे। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ह्यूमन के स्ट्रक्चर के बारे में जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे मैं स्टोमक हो गया, लंग्स हो गया, स्प्लीन हो गया, इसम का क्या, इसम को हम लोग अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका एनाटोमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ये एनाटोमी हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना, सबका जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब ये सब का हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये सब मेरा किसके अंतर्गत आप स्टडी करिएगा? एनाटोमी के अंतर्गत स्टडी करिएगा। चलिए, फिर आगे देखते हैं। सम स्ट्रक्चर्स आर वेरी लार्ज एंड सम आर वेरी स्मॉल। क्या होते हैं? कुछ स्ट्रक्चर है जो बहुत बड़े होते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। जो स्ट्रक्चर जो बड़े होते हैं उसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर बहुत छोटे हैं उसके लिए क्या पड़ेगा? आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपकी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए, हम आगे लाइन में देखते हैं। Some can be viewed from naked eyes and some can only be observed under microscope। देखिए, हम अभी जो बोले हैं कि क्या होगा, कुछ है जो खुली आंखों से देख सकते हैं, और कुछ माइक्रोस्कोप को अंदर देखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो आप खुली आंखों से देख पाइएगा वो क्या, जो बड़ा सब्सटेंस रहेगा, जो भी बड़ा ऑर्गन रहेगा, उसको आप क्या करिएगा? उसको तो आप खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे ऑर्गन है या फिर जो छोटे छोटे सेल हैं, उसके लिए आपको क्या, किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए आपकी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लीवर है या फिर हार्ट है, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन है। तो इसको आपको देखना है। तो ये क्या है? देखने के लिए आप तो अपने सिंपल खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कोई बोल देगा कि इसके अंदर को हमको सेल देखना है। किसको देखना है? सेल को देखना है। तो इसके लिए आपको किस चीज़ का जरूरत पड़ेगी? इसके लिए आप सभी लोगों को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो चलिए, आपको एनाटॉमी समझ में आ गया। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी है कि जो भी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं वो एनाटॉमी होता है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी भी तो आप
11 12 या 9 10 में पढ़े ही होंगे फिजियोलॉजी क्या होता है। कोई भी बॉडी ऑर्गन है वो कैसे कार्य कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उसी का आप क्या कहते हैं, उसी को आप फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर आपको हार्ट दिखाया गया, क्या दिखाया गया है, हार्ट दिखाया गया है। तो हार्ट कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या कर रहा होगा, हार्ट धक धक कर रहा है, हार्ट क्या कर रहा होगा, धक धक कैसे करता है, आप लोग पढ़े ही होंगे। क्या होता है यहाँ क्या क्या करेगा, आपका बॉडी से ब्लड को लाएगा कहाँ, हार्ट में, कहाँ लाएगा, हार्ट में। फिर क्या करेगा, फिर हार्ट से है जो बॉडी को, हार्ट से क्या करेगा, ब्लड को बॉडी से लेकर जाएगा, यही ना हार्ट का काम होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये फिजियोलॉजी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका फिजियोलॉजी हो जाएगा। तो चलिए फिजियोलॉजी क्या है नहीं है, हम इस स्लाइड में देखते हैं। तो फिजियोलॉजी सिंपली मीन्स फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग। क्या बोला जा रहा है कि इसका सिंपल मतलब होता है कि कोई कैसे वर्क कर रहा है, कोई कैसे कार्य कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट इज पंपिंग द ब्लड सो इट्स फंक्शनिंग विल बी नोन एज फिजियोलॉजी। क्या हो गया कि जैसे हम एग्जाम्पल में भी हम आपको बताएं कि हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो इसका क्या हो गया, हार्ट का फिजियोलॉजी हो गया। चलिए, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी के स्ट्रक्चर के केमिस्ट्री और फिजिक्स का स्टडी ही आपको क्या होता है, फिजियोलॉजी होता है। अब केमिस्ट्री कहने का और फिजिक्स कहने का यहाँ पर क्या अर्थ हो गया, केमिस्ट्री का सिंपल मतलब हो गया क्या कि इसका स्ट्रक्चर, और फिजिक्स का मतलब क्या हो गया कि कैसे वर्क कर रहा है। मतलब फिजियोलॉजी का सिंपल मतलब हो गया कि कोई भी आपका ऑर्गन है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फिजियोलॉजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट आपका बोल रहा है एंड द वेज इन विच दे वर्क टुगेदर टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। और वो कैसे आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है जो वो पूरा कर रहा है, कौन से तरीके में कर रहा है, ये सब आप किसके अंतर्गत पढ़िएगा, फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़िएगा। तो आपको समझ में आ गया कि फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी वो होती है कि आपकी कोई भी ऑर्गन है वो कैसे कार्य कर रहा है और कैसे आपकी बॉडी को, कौन से तरीकों में आपकी बॉडी को जरूरत को फुलफिल कर रहा है, वो आपका फिजियोलॉजी होगा। जैसे मैं आपके हार्ट एग्जाम्पल से हम दिखाए हैं, तो हार्ट में आप देख सकते हैं कि क्या करता है, हार्ट क्या करता है, हार्ट मेनली क्या करता है, बॉडी से आपको क्या करता है, बॉडी से ब्लड हार्ट में लेकर जाता है, फिर हार्ट से क्या होता है, हार्ट फिर क्या करता है, फिर ब्लड को बॉडी में लेकर जाता है। ये सब में क्या हो गया, यहाँ पे हार्ट का काम हो गया। फिर कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको आप किसके अंतर्गत दिखेगा, फिजियोलॉजी के अंतर्गत दिखेगा। तो यही इस स्लाइड में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। देखिए फिर अब क्या किया गया, एनाटॉमी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एनाटॉमी के कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, एनाटॉमी के 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है आपका ग्रोस एनाटॉमी, सबसे पहले क्या है, ग्रोस एनाटॉमी। फिर दूसरा हो जाती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। फिर आपका तीसरा हो जाएगा क्या, सरफेस एनाटॉमी। फिर चौथा क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला हम एक एक करके सारे एनाटॉमी के जो टाइप्स है सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो ग्रोस एनाटॉमी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर विच कैन बी सुन थ्रू नेक्ड आइज। क्या होता है कि ग्रोस एनाटॉमी हम लोग उसके बोलते हैं कि जो नेक्ट आई से हमको देख पाए, वैसा स्ट्रक्चर जो हम नेक्ट आई से देख पाए उसे हम क्या कहते हैं, उसको ग्रोस एनाटॉमी बोलते हैं। ग्रोस एनाटॉमी आप लोग को समझ में आ गई कि ग्रोस एनाटॉमी में क्या होता है, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें आप क्या करिएगा, आप बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप स्ट्रक्चर को खुली आंखों से देख पाइएगा, आपका क्या हो जाएगा, ग्रोस एनाटॉमी हो जाएगा। चलिए, ग्रोस एनाटॉमी के और भी कुछ अलग वर्ड से जाने जाते हैं, वो क्या है आपका, सबसे पहले हम उसको टोपोग्राफिकल एनाटॉमी से भी जानते हैं, फिर रीजनल एनाटॉमी से भी जानते हैं, फिर एंथ्रोपोमेट्री से भी जानते हैं। चलिए अब दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप लगा हुआ, यानी क्या हो जाएगा इसमें कि मतलब कि इस एनाटॉमी में हम जो स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे उसमें हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो वैसा स्ट्रक्चर जिसको हमको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो आपका क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है।
तो चलिए इस लाइन में क्या लिखा गया है, इट इज द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी ओनली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज दीज आर वेरी स्मॉल। चलिए यही जो हम बोले अभी वही लिखा गया है कि इसके अंदर क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। और जब माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर होगा जो बहुत छोटी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, सरफेस एनाटोमी। नेक्स्ट क्या है आपका, सरफेस एनाटोमी। तो सरफेस एनाटोमी का मतलब हो गया क्या, सरफेस, यानी क्या हो गया का सरफेस, यानी बॉडी का जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी के सरफेस पर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो आपका किसके अंतर्गत पड़ेगा, वो सरफेस एनाटोमी के अंतर्गत पड़ेगा। किसके अंतर्गत पड़ेगा, सरफेस एनाटोमी के अंतर्गत पड़ेगा। तो देखिए इस लाइन में क्या लिखा गया है, इट इज द स्टडी ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सरफेस नोट डीप। यही लिखा गया जो हम अभी बोले वही इसमें लिखा गया है कि इसके अंतर्गत हम वैसे स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं जो बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट हो, न कि अंदर में प्रेजेंट हो। जैसे में क्या हो जाएगा, आईज, हैंड्स, नोज, इटीसी क्या हो जाएगा, आपका आँख है, नाक है, हाथ है, सब क्या है बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट है। तो अगर इसके बारे में अगर आप स्टडी करिएगा तो कौन सा एनाटोमी के टाइप में स्टडी करिएगा, तो आप सरफेस एनाटोमी के अंतर्गत स्टडी करिएगा। किसका अंतर्गत स्टडी करिएगा, सरफेस एनाटोमी के। चलिए अब नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, कंपैरेटिव एनाटोमी। क्या है, कंपैरेटिव एनाटोमी। तो कंपैरेटिव एनाटोमी के वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कंपेयर। तो कंपेयर आप तो किसी भी जब भी कंपेयर करते तो आप किसी दो चीज में कंपेयर करते। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, आप जब क्लास में, जब क्लास की आपकी जब मार्क्स रिजल्ट निकलती है, तो जब रिजल्ट निकलती है तो आप क्या करते हो, आप अपने रिजल्ट से टॉपर के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं कि उससे मेरा कितना कम है, उसमें क्या कमी रहेगी नहीं रहेगी। तो इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव एनाटोमी होता है। ठीक, तो कंपेयर जो किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव एनाटोमी। तो यही है, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा ग्रोस और माइक्रोस्कोपिकल एनाटोमी के बीच में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेक्ड आई से किसी भी स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों में मेरा क्या डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है, वो आपका क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव एनाटोमी हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कंपैरेटिव एनाटोमी। इन दिस वी जनरली डू द कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी। मतलब कि इसमें क्या करेंगे, जो अभी हम बताएं कि ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी के बीच में कंपेयर करेंगे। जैसे में देखिए आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका लीवर है। क्या है आपका, ये आपका लीवर है। तो लीवर को आप क्या कर रहे हैं, हम सिंपली नेक्ड आई से देख रहे हैं तो इस टाइप से दिख रहा है। लेकिन इसको यहीं आप माइक्रोस्कोप में लेकर गए हैं तो आपको इस टाइप से दिख रहे हैं। इसके जितने भी अंदर सेल वगैरह है सब आपको दिख रहे हैं, मतलब कि थोड़ा लार्ज वे में आपको दिख रहे होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका ग्रोस एनाटोमी है, ये आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर आप क्या कहेंगे इसको, या इसको कहेंगे आप कंपैरेटिव एनाटोमी। कौन सा एनाटोमी कहेंगे आप इसको, कंपैरेटिव एनाटोमी कहेंगे। कौन सा एनाटोमी कहेंगे, कंपैरेटिव एनाटोमी। ओके, चलिए अब बहुत सारे इससे इम्पोर्टेंट हम एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आप खुद से बनाइएगा इस एमसीक्यू को और पता चलेगा। हम अभी करवा देते हैं क्लास में, लेकिन आप बाद में प्रैक्टिस भी करिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितना कितना आपको समझ में आया है और नहीं आया है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज एन ह्यूमन एनाटोमी। ह्यूमन एनाटोमी क्या होता है। तो ह्यूमन एनाटोमी अभी आपने पढ़ा था कि ह्यूमन एनाटोमी किसको बोलते हैं, ह्यूमन एनाटोमी बोलते हैं कि बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ह्यूमन एनाटोमी बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ह्यूमन एनाटोमी द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स। नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स जो स्टडी करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फिजियोलॉजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन एनाटोमी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग क्या करते हैं एनाटोमी में, तो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में ना स्टडी करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज फिजियोलॉजी स्टडी। अब
फिजियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, बॉडी के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं ना, हम लोग करते हैं कि बॉडी कैसे फंक्शन कर रहा है, कौन सा वे में कर रहा है, उसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ओनली, नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी किसका, एनाटॉमी में हो जाएगा। द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ द बॉडी, नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ेंगे, उसका क्या कैसे फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब भी तो उसके अंतर्गत अंतर्गत पढ़ेंगे। ओनली द हेड्स फंक्शन, नहीं, सिर्फ हेड के फंक्शन के बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, हम लंग्स के भी फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, लीवर के भी फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन, तो चलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, मतलब जो फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड देयर इंटरेक्शन। फिजियोलॉजी में आप यही ना पढ़ते हो कि कैसे वो फंक्शन कर रहा है और बॉडी से कैसे वो कौन सा वे में लेके जा रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, वही आपका फिजियोलॉजी होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड इन सरफेस एनाटोमी। अब सरफेस एनाटोमी के बारे में बोल रहा है, तो सरफेस एनाटोमी क्या था, एनाटोमी के टाइप्स थी। सरफेस एनाटोमी क्या थी, एनाटोमी की टाइप्स थी। जो क्या होता है सरफेस एनाटोमी में होता था कि बॉडी के सरफेस पर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था उसके बारे में जो आप स्टडी कर रहे थे वो आपका क्या था, सरफेस एनाटोमी था। एग्जांपल में क्या था आपका, आँख था, नाक था, कान था, हाथ था, ये सब क्या था, ये सब सरफेस एनाटोमी था। तो चलिए एक एक करके हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, डीप स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स, नहीं है तो गलत हो जाएगा, हम तो बॉडी के सरफेस पर तो डीप स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर्स लाइक आईज, हैंड्स एंड नोज, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ग्रोस एनाटोमी इज आल्सो कॉल्ड। चलिए ग्रोस एनाटोमी का हम तीन टर्म्स बताए थे कि और तीन डिफरेंट टर्म्स है जो हम ग्रोस एनाटोमी में हम बोल मतलब कह सकते हैं, उसको ग्रोस एनाटोमी कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था, सबसे फर्स्ट आपका टोपोग्राफिकल एनाटोमी क्या था, टोपोग्राफिकल एनाटोमी। फिर दूसरा क्या था, फिर दूसरा था आपका रीजनल एनाटोमी, क्या था दूसरा, रीजनल एनाटोमी। फिर तीसरा क्या था, तीसरा आपका था एंथ्रोपोटोमी। तो चलिए यहाँ पर तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका एंथ्रोपोटोमी दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोटोमी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो किया होगा इसका अगला पार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू।